छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में छत्तीसगढ़ का इतिहास और गौरव छिपा हुआ है। इन गीतों में छत्तीसगढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ी भाषा का मिठास है। अपनी भाषा के गीतों के माध्यम से हम कठिन से कठिन बातों को बड़ी ही आसानी से कह जाते हैं। हम अपने कल्चर के माध्यम से अपने भावों को बड़े ही सरल ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। मोर धरती मैया जय होवे तोर, मोर छैहा भुइया जय। वैसे तो इंडिया में जीवन एक एक्सपीरियंशियल जर्नी मानी जाती है। हम म्यूजिक, कलर, बॉडी लैंग्वेज इन सभी के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम जीवन की जटिल से जटिल बातों को, जैसे कि मृत्यु, अपने भावों को अपने कल्चर में बड़े ही सरल ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ी बेहद सीरियस टॉपिक को बहुत ही सुंदर सरल भाषा में एक्सप्रेस कर देने की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ी इसी का ही एक प्रतीक है। छत्तीसगढ़ी में जीवन के हर पहलू को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई रचना जरूर की गई है। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो यहाँ सधौरी या फिर सोहर गाने से उसका वेलकम किया जाता है। के बहिनी तोर घर बेटी या विराजे अवध। आज बाल मृत्यु दर बहुत कम है, बट कुछ ही दशक पहले एक बच्चे का होना बहुत बड़ी बात होती थी और हमारा कल्चर इसे सेलिब्रेट करता था। शादियों के लिए भी छत्तीसगढ़ी में कई लोकगीत हैं, जैसे चूल माटी गीत। हर रस्म, हर परंपरा के लिए अपनी एक अलग गीत है, जैसे परघौनी, भावर, विदाई या गौना गीत। आम मर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए भी छत्तीसगढ़ी में कई ऐसे गाने हैं जिन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है। मोहम्मद रफ़ी से लेकर लता मंगेशकर तक, उदित नारायण से लेकर सोनू निगम तक, सभी ने छत्तीसगढ़ी गानों में अपनी अपनी आवाज़ दी है। कहीं मोर मैना कि तोर बिन खाली जिंदगी के पिंजरा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की परंपरा धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। पहले बच्चे के पैदा होने पर सोहर गाया जाता था, त्योहारों में औरतें छरछरा गीत, जवारा गीत, सुआ गीत गाया जाता था। लेकिन अब ये गाने हमें शायद ही सुनने को मिलते हैं। अब शादियों में परघौनी, भावर गीत शायद ही कहीं सुनने को मिले। पद्मश्री तीजन बाई जैसे कुछ कलाकार हैं जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बहुत आगे तक ले गए। वो जब भी पंडवानी गाती थी अपने पूरे ट्रेडिशनल अटायर में गाती थी। यदि वो वेशभूषा हम नहीं पहनेंगे तो लोग को थोड़ी न पता चलेगा ये छत्तीसगढ़ की है कि बाहर की। और ऑडियंस उन्हें बदले में बहुत प्यार भी करती है। लोग उन्हें इतने ध्यान से सुनते थे जैसे इससे मजेदार शायद ही कुछ और होगा। रथ वाले रथ तैयारी करो और कुरुक्षेत्र मैदान में लेके पहुंचा। तारो दल चिल्लावे बचाओ, कोई है बचाओ, फिर कहे वहाँ है भी कौन बचाने वाला। तब घर अब तीजन बाई के बाद इस परंपरा को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। लता मंगेशकर जी का कहना था कि हम जितने ही मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। मॉडर्नाइज होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी कल्चर को भूल जाएं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारी धरोहर है। ये आपको जोड़ती है आपके पूर्वजों से, आपकी जमीन से। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारी पहचान है और लोकगीत इसे व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।